नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 4 के। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेवल भी काफ़ी हाई है। जिनको समझ में आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो रिवाइज करिए, नहीं समझ में आता है तो छोड़ दीजिएगा, बिकॉज बहुत 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 ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन हैं। ठीक है, सबसे पहला ही क्वेश्चन देखो, सॉल्व फॉर एक्स अंडर रूट 6x+7 माइनस 2x-7 इज इक्वल टू 0। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। अंडर रूट 6x+7 माइनस 2x-7 इज इक्वल टू 0। इस माइनस को दूसरे साइड लेके जाऊंगा तो अंडर रूट 6x+7 इज इक्वल टू 2x-7। अब मैं करूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों, देखो पहले तो यही क्वेश्चन देख के आप लोगों की हवा टाइट हो जाएगी, सर इसको कैसे सॉल्व करना है। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, दूसरे साइड इज इक्वल टू 0 तो काम बन गया। अब स्क्वायरिंग करोगे तो ये रूट निकल जाएगा, हमारा मेन एम है कि रूट निकालना। तो क्या करेंगे बेटा, रूट 6x+7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x-7 का होल स्क्वायर। अब देखो रूट का स्क्वायर तो ये तो निकल गया, बराबर है। इसको a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 2 जा 4x 7 जा 28x प्लस 49, क्योंकि 7 का स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर इस साइड है तो सबको दूसरे साइड लेके जाओ। ओके, तो 4x² इस साइड रहेगा माइनस 28x प्लस 6x इस साइड जाएगा तो माइनस 6x प्लस 49 रहेगा माइनस 7 इस साइड जाएगा प्लस 7 उस साइड जाएगा तो माइनस 7। 0 इज इक्वल टू 4x²। 28 और 6 कितना हो जाएगा 34x एंड 49 माइनस 7 कितना हो जाएगा 42। ठीक है, क्या करोगे 2 कॉमन निकालो तो क्या निकलेगा 2x। आप बोलोगे सर 4 क्यों कॉमन नहीं निकाल रहे हो, 4 कभी भी कॉमन नहीं निकल सकता, बिकॉज ये 4 के टेबल में नहीं आता और ये भी 4 के टेबल में नहीं आता। तो यहाँ पे बचेगा 17x और यहाँ पे बचेगा 21, 2 साइड चला जाएगा तो 0 इज इक्वल टू 2x² माइनस 17x प्लस 21। अब देखो 2 इंटू 21, 2 इंटू 21 रफ वर्क इज इक्वल टू 42। 42 को स्प्लिट करोगे 17 है, 14 3 जा 42, 14 3 जा 42। और टेबल याद करो बेटा, बीच वाला माइनस लास्ट वाला प्लस, तो किस हिसाब से सॉल्व होगा 2x² माइनस 14x माइनस 3x, दोनों माइनस होंगे। ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू क्या कॉमन निकालूंगा 2x, तो अंदर क्या बचेगा x-7। यहाँ पे भी क्या बचेगा x-7, तो यहाँ पे क्या निकलेगा -3। इतना क्लियर हो गया, पक्का। मैं इसको रब कर देता हूँ क्योंकि 2-3 स्टेप में ही आ जाएगा, इसलिए नेक्स्ट पेज पे नहीं जा रहा है। ओके, तो फाइनली 0 इज इक्वल टू क्या बचेगा 2x-3 और x-7। तो एक बार 2x-3 इज इक्वल टू 0, दूसरी बार x-7 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x की वैल्यू 3/2 और दूसरी बार x की वैल्यू 7, खत्म हो गया। कितना सिंपल, सिर्फ एक ही स्टेप वो है कि रूट निकालना है तो स्क्वायरिंग करेंगे। यहाँ पे स्क्वायर मत कर देना, इसको उस साइड लेके जाके फिर ही करना, वरना इधर स्क्वायर करोगे तो रूट नहीं निकलेगा। डन, किसी को डाउट, आगे बढ़े। चल पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब देखो, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एक्स। एक्स के लिए सॉल्व करना। अब सर आप बोलोगे सर ऐसे क्वेश्चन तो आपने मुझे एक भी नहीं करवाया है, तो इसलिए तो बेटा अभी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना, कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए। देखो इसको दो तरीके से कर सकते हो, मैं पहला मेथड फैक्टराइजेशन करूंगा और दूसरा मेथड करूंगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो पहला फैक्टराइजेशन मेथड की बात करते हैं, तो 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² इज इक्वल टू 0। हमेशा सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन लिख लेने का, इसको 4bx लिख लेता हूँ। a² माइनस b² का आपको सबको पता है, a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब देखो फैक्टराइजेशन करना होता है तो हम क्या करते हैं बेटा, फैक्टराइजेशन करने के लिए हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। रफ वर्क 4 इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, 2 इंटू ए माइनस बी एंड 2 इंटू ए प्लस बी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 2 जा 4, ए माइनस बी ए प्लस बी। दूसरी बात देखो, बीच में प्लस है लास्ट में माइनस है, तो टेबल याद करोगे तो बिगर साइन जो होगा, बिगर नंबर
बिगर नंबर वो होगा प्लस और स्मॉलर नंबर आफ्टर स्प्लिट होगा माइनस। इसको मैं स्प्लिट कैसे कर सकता हूँ? तो देखो मैं इसको बेटा ऐसे ऐसे रख सकता हूँ, ये आपका बड़ा नंबर होगा और ये आपका छोटा नंबर होगा। क्या होगा? 2a प्लस 2b माइनस 2a माइनस 2b। करो मल्टीप्लीकेशन तो यही है। देखो 2 कॉमन निकाल लिया, आप बोलोगे सर 2a प्लस 2b कहाँ पे हुआ? तो 2 अंदर डाल दूंगा तो 2a माइनस 2b एक नंबर मेरा ये हुआ और 2a प्लस 2b दूसरा नंबर ये हुआ। तो लॉजिकल बात है, माइनस बड़ा या प्लस बड़ा? प्लस बड़ा, तो 2a प्लस 2b माइनस 2a माइनस 2b। अगर आप इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2a प्लस 2b माइनस 2a माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2b। कितना आ गया आंसर? 4b आ गया। सीधा आंसर आ गया आपका। तो इसको आप कैसे स्प्लिट कर सकते हो? 4x स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स माइनस 2 ब्रैकेट में a माइनस बी एक्स लास्ट में माइनस a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू 0। कितना क्लियर? डन। किसी को भी कुछ डाउट बेटा? अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? इनमें से कॉमन निकलेगा 2x। चेक कर लो 2x कॉमन निकला, तो 2x कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे वापस बचा 2x, 2 निकल गया, x निकल गया, बचा क्या? a प्लस बी। जो यहाँ पे कॉमन निकला है वो कंपलसरी यहाँ पे भी कॉमन निकलेगा 2x a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो देखो 2 चला गया, x चला गया, बाहर बचा माइनस की साइड, तो बचा क्या बेटा? a माइनस बी। तो इन दोनों में वापस चेक करो कॉमन क्या है आपका? 2x प्लस a प्लस बी तो कॉमन है। यहाँ पे क्या बचा? 2x माइनस यहाँ पे क्या बचा? a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर एक बार क्या होगा? 2x प्लस a प्लस बी इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस a माइनस बी इज इक्वल टू, ये उसको उस साइड लेके जाओगे तो x की वैल्यू क्या होगी? माइनस a प्लस बी बाय 2 और x को उस साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस, तो a माइनस बी बाय 2। ये दोनों उसके क्या हो गए बेटा? आंसर। आप चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ये है हमारा मेथड नंबर 1। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए फिर सेकंड मेथड करवाता हूँ। ओके, मेथड 2 क्या है? क्वेश्चन हमारा 4, एक ही क्वेश्चन है तो दो मेथड से कराऊंगा, बाकी मैं एक ही मेथड से कराऊंगा। 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसमें से मेरा कैपिटल A क्या होगा? 4, कैपिटल B क्या होगा? 4b और कैपिटल C क्या होगा? माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मैं सबसे पहले फाइंड करूंगा d, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर कैपिटल डी तो स्मॉल बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो स्मॉल बी ऑलरेडी क्वेश्चन में है, इसलिए मैंने उसको कैपिटल बी लिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। कैपिटल बी क्या होगा बेटा? 4b का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे 4 और सी की जगह पे देखो माइनस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 4b का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? 16b स्क्वायर। अब देखो माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 16b स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए। आंसर आया 16a स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन 0। ये हमारा निकला डी। तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। बात हो गई खत्म। तो उसके बेस पे हमें x क्या मिलेगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। माइनस बी की वैल्यू क्या है बेटा? 4b प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू क्या है? 16a स्क्वायर अपॉन 2, ए की वैल्यू क्या है? 4। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस बी प्लस माइनस 16 मतलब 4 बाहर निकलेगा रूट से और ए स्क्वायर मतलब ए बाहर निकलेगा और नीचे क्या बचा? 2 इंटू 4। अब चेक करो तो बेटा इसमें से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो? 4 कॉमन निकाल सकते हो, तो माइनस बी प्लस माइनस ए अपॉन नीचे 2 इंटू 4, 4 4 कैंसल, देयरफॉर माइनस बी प्लस माइनस ए बाय 2। तो एक बार क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस ए बाय 2, दैट इज माइनस कॉमन निकालो तो ए प्लस बी बाय 2 आया। और दूसरा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस ए बाय 2, तो उसको मैं a माइनस बी बाय 2 लिख सकता हूँ। दोनों का आंसर सेम आया, देख लो। कोई भी मेथड करो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, बट मैंने आपको दो मेथड सिखा दी है जिससे आपको कोई इशू ना है। डन बेटा, आगे बढ़े। ओके, अरे बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या है क्वेश्चन?
देखो 2x by x minus 3 plus 1 by 2x plus 3 plus this is equal to 0. x cannot be equal to this because अगर आप 3 डालोगे तो 3 minus 3 क्या हो जाएगा 0 and anything by 0 is infinite which is not possible. तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं 2x by x minus 3 plus 1 by 2x plus 3 plus 3x plus 9 upon x minus 3 upon 2x plus 3 is equal to 0. ओके अब एलसीएम लेंगे हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस थ्री इंटू टू एक्स प्लस थ्री। तो देखो इधर x माइनस थ्री है 2x प्लस थ्री की कमी है तो किससे मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस थ्री से। यहाँ पे सिर्फ 2x प्लस थ्री है तो किसकी कमी है x माइनस थ्री से तो ऊपर नीचे x माइनस थ्री से मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पे सब कुछ है तो किसी की भी कमी नहीं है तो जो ऊपर है वो एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 0। और ये डिवाइड में है दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में एंड 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x इंटू 2x प्लस थ्री प्लस x माइनस थ्री प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 2x इंटू 2x कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2 3 जा कितना होगा 6x प्लस x माइनस थ्री प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। जब बचा गया 4x स्क्वायर 6 and 1 7 and 3 10 plus 10x minus 3 plus 9 plus 6 is equal to 0। क्या कॉमन निकालूंगा 2 so 2x square plus 5x plus 3 is equal to 0। 2 साइड चला जाएगा डिवाइड में so 2x square plus 5x plus 3 is equal to 0। इतना क्लियर हुआ। जल्दी से बेटा इतना लिख लो फिर आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ओके इसको सॉल्व करने के कितने तरीके हैं 2 तरीके हैं सीबीएसई वालों के पास और 3 तरीके हैं गुजरात बोर्ड वालों के पास। फैक्टराइजेशन ही बेस्ट है 2 3 जा 6 बीच में प्लस है तो दोनों प्लस होंगे। मैं 2x प्लस 3x आपको पता है क्या होता है बेटा 2 इंटू थ्री। चेक करो ये जो आपका 2 है और ये आपका 3 है 2 प्लस 3 5 हो गया एंड 2 3 जा कितना हो गया 6 वेरीफाई हो गया बराबर है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकालोगे 2x तो यहाँ पे क्या बचा x प्लस यहाँ पे सब कुछ निकल गया इसलिए प्लस 1। तो जो कॉमन इस साइड निकला वो इधर कॉमन निकालने का तो यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 3। तो आंसर क्या आएगा 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। Therefore 2x plus 3 is equal to 0 and x plus 1 is equal to 0। तो इससे x की वैल्यू क्या निकलेगी -3/2 और इधर x की वैल्यू -1। सिंपल डन बेटा आगे बढ़े। ओके ये ऐसा ही क्वेश्चन है। अब मैंने आपको बताया था मैं कोई भी एक मेथड करूंगा। चलो कौन सी मेथड कर लेते हैं इसमें हम कौन सी मेथड करेंगे पता है इसमें हम पहले इसको सिंप्लीफाई तो कर लें। इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाते हैं। चलो हमारे पास क्वेश्चन है 9x स्क्वायर माइनस 9 a प्लस बी एक्स प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कैपिटल ए हो गया 9 कैपिटल बी हो गया -9a प्लस बी और कैपिटल सी हो गया 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। हमें सबसे पहले तो डी फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होगा बेटा डी का बी स्क्वायर माइनस 4ac। कैपिटल बी क्यों लिखा बिकॉज ए बी स्मॉल ऑलरेडी क्वेश्चन में इंक्लूडेड है इसलिए। तो ये बी स्क्वायर मतलब -9 ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4 ए की जगह पे 9 और सी की जगह पे 2a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 2b स्क्वायर। ओके कैपिटल -9 का स्क्वायर 81 और a प्लस बी होल स्क्वायर आपको पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके 9 4 जा 36 -36 इधर मैं क्या लिख सकता हूँ 2a स्क्वायर प्लस 5ab। हाँ ये b है यहाँ पे मेरे से गलती से सिर्फ a लिखा है b प्लस 2b स्क्वायर। ओके चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं 81a स्क्वायर प्लस 81b स्क्वायर 81 2 जा 162ab 36 2 जा 72a स्क्वायर 36 5 जा 180ab and 36 2 जा -72b स्क्वायर। अब चेक करो बेटा 81 -72 कितना होता है 9a स्क्वायर 81 -72 प्लस 9b स्क्वायर 162 -80 18ab 180।
इसमें से मैं 9 कॉमन निकाल लूँ तो क्या बचेगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये डी 9, ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा, पता है किसी को, a माइनस बी होल स्क्वायर का, और ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्लियर बेटा। ये तो अब तक हमें सिर्फ डी मिला है, अगर आप इसको फैक्टराइजेशन से करोगे तो भी कर सकते हो, बट वो कॉम्प्लिकेटेड होगा, वो काफी उसमें स्टेप्स भी मुझे समझाने पड़ेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि भाई यही कर लेते हैं। अब देखो कितना सिंपल हो जाएगा। आगे बढ़े। ओके, हमारा x का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2 है। x इज इक्वल टू माइनस बी क्या है, माइनस 9 ऑफ a प्लस बी, माइनस 9 ऑफ a प्लस बी प्लस माइनस रूट डी क्या है 9 ए माइनस बी स्क्वायर अभी निकला, और 2 ए क्या है 9, ठीक है x। चलो माइनस माइनस ए क्या हो जाएगा 9 ए प्लस बी प्लस माइनस रूट 9 है तो बाहर 3 निकलेगा, और a माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, सिर्फ a माइनस बी अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 9 टू जा 18, ठीक है। तो एक बार x क्या होगा 9 a प्लस बी प्लस 3 a माइनस बी अपॉन 18, और दूसरी बार x क्या हो जाएगा 9 a प्लस बी माइनस 3 a माइनस बी अपॉन 18। x की वैल्यू 9 इंटू ए 9a प्लस 9b प्लस 3a माइनस 3b अपॉन 18, और दूसरी बार x की वैल्यू 9a प्लस 9b माइनस 3 है, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 3b बाय 18। चलो 9a प्लस 3a कितना होगा 12a, 9b माइनस 3b कितना होगा बेटा 6b होल अपॉन 18। तो अभी देखो यहाँ से 6 कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या बचेगा 2a प्लस b अपॉन 18। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 और 18 कैंसिल मतलब 3, 2a प्लस बी अपॉन 3। अब इसकी बारी 9a माइनस 3 है 6 है, 9b प्लस 3b 12b अपॉन 18, वापस 6 कॉमन, सो a प्लस 2b अपॉन 18, 6 और 18 कैंसिल मतलब 3, तो x की वैल्यू a प्लस 2b बाय 3। ये दो आंसर निकले, है ना बढ़िया क्वेश्चन। इससे हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आ सकता, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। आगे बढ़े बेटा। ओके ओके, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो लिख लो, x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 बाई 3। 1 2 3 नहीं आ सकता, बिकॉज 1 डालोगे तो 1 माइनस 1 0, एंड एनीथिंग बाय 0 पॉसिबल नहीं है। अब इन सबका एलसीएम क्या आएगा, x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 एलसीएम आएगा। आई होप आप लोगों को एलसीएम निकालना आता है। x माइनस 1 x माइनस 2 इसके पास है, तो इसके पास किसकी कमी है बेटा, x माइनस 3 की। x माइनस 3 डालिए। x माइनस 2 x माइनस 3 है, इसके पास किसकी कमी है बेटा, x माइनस 1 की। x और x 2x माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 नीचे एज इट इज रहेगा। टू कॉमन निकालो, x माइनस 2 नीचे क्या आ जाएगा, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 बाई 3। पहले तो ये 2 2 निकल जाएंगे, दूसरा ये x माइनस 2 निकल गया, तो बचा गया 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। कितना सिंपल हो गया आप क्वेश्चन देखो। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले इतना लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट मैं बताता हूँ। तो ये चला जाएगा 3 ऊपर, ये चला जाएगा इधर। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, क्या होगा 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। 3 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3x और प्लस, सॉरी हाँ प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, सो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x 4x, सॉरी हाँ 4x। ओके, तो हम क्या कॉमन निकालेंगे, x कॉमन निकालेंगे, तो x माइनस 4 हो गया, कोई सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं। तो अब देखो इस x का क्या करें सर, तो फिर ये जो हमारे पास x है इस x का क्या करें, ये x ही काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसको भूल के आते हैं।
ये x भी 0 के इक्वल होगा या x माइनस 4 0 के इक्वल होगा, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू 4 हो गई। सिंपल बात हो गई, खत्म, डन। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा, है ना अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। ओके, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन। अब है ना, ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको एक दो चीजें बताता हूँ कि आपको ऐसे लगता है कि यस सर उल्लू है, सर को कुछ पता नहीं चलता, तो मैं बता देता हूँ। मैं आपको दो चीज बता रहा हूँ बेटा। आपको पता है एपी की टेस्ट हुई थी, उसमें एक क्वेश्चन था एस एन इज इक्वल टू 3n² प्लस 2n, तो फाइंड A16 वाला था ऐसा क्वेश्चन, 3n समथिंग, ये एज एन समथिंग था ऐसा। मैंने आपको ये मेथड सिखाई नहीं है। कौन सी मेथड पता है? ए एन का फॉर्मूला Sn - Sn - 1, मतलब ये Sn तो एज इट इज रहेगा 3n² प्लस 2n माइनस Sn - 1 क्या होगा 3, n की जगह पे n - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 n - 1 ऐसा, और इसको फिर सॉल्व करना। बेटा आप लोगों को क्या लगता है मेरे में अक्ल नहीं है? ऐसा है, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन ये मेथड से किया है, और वो भी देख देख के किया। क्योंकि अगर ये एग्जाम मेरे सामने ली जाती ना, अगर यहाँ पे क्लासेस पे, तो ये स्टेप मोर देन 50% स्टूडेंट नहीं कर पाते। अब वहां पे तो आप घर पे होते हो, घर पे तो बुक खोल के छाप लेते हो, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्रेंड्स को फोन कर दे, भाई मुझे फोटो भेज, और मैं देख के लिख लेता हूँ। और जो स्टेप्स स्कॉलर स्टूडेंट ने किया ना, सब वही करके आते। दूसरी बात, आप मेरे पास आते हो ट्यूशन, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं आपको वो मेथड सिखाऊं जिसमें आपकी गलती ना हो। मैंने आपको कौन सी मेथड सिखाई? S1 डालो, S2 डालो, फिर ये आपका होता है A1, ये आपका होता है A1 प्लस A2, तो उससे आपका A2 निकलेगा, फिर निकलेगा D, दैट इज A2 माइनस A1, और A16 का फॉर्मूला A प्लस 15D। ये मैंने आपको इतनी सिंपल मेथड सिखाई थी, फिर भी बच्चे नहीं करके। अब बोलो सर ये हमें ईजी लगती है, और उसमें भी खास करके गुजरात बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनमें एक पर्टिकुलर स्कूल का नाम ले लूं, वो भी जेवियर स्कूल के स्टूडेंट। आपको क्या लगता है मुझे नहीं पता चलता? बट कल मैं एक पेरेंट से मिला, उन्होंने बोला, वो बाय प्रोफेशन डॉक्टर है, उन्होंने बोला कि सर आप इतना स्ट्रेस आउट मत लीजिए, जिनको जो करना है वो करो। इसलिए ये मेरी फर्ज है, मैं बता दे रहा हूँ कि आपको ऐसा ना लगे कि यस सर उल्लू है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि मुझे सब पता चलता है। बट वो डॉक्टर मेरे पापा और मम्मी की एज के हैं, बहुत ही सीनियर है, तो उनसे उनकी बात मैं सीरियसली लेता हूँ, और मुझे अब कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मुझे ऐसा लगेगा मैं टेस्ट लेता रहूँगा, इसलिए तो देखो ना ऑनलाइन टेस्ट ले रहा हूँ, फिर करो कॉपी। जितने कम टाइम में आप देखो मैसेज करोगे, उतने कम टाइम में आंसर दोगे, उतना आपको पॉइंट्स कम मिलेंगे। बात होगी खत्म। ऑलमोस्ट अब एग्जाम्स ऐसे ही लूंगा मैं, सारी एग्जाम्स ऐसे ही लूंगा। कौन आपको पता है, एक पेपर चेक करने में मुझे 5 मिनट लगती है, एक एक चीज देखता हूँ, रिमार्क्स लिखता हूँ, मार्क्स लिखता हूँ। कौन बेजमारी करे भाई, आप लोगों को पढ़ना है नहीं, तो फिर मैं क्यों परेशान हूँ? इसलिए अब बेटर है कि अब ऑनलाइन टेस्ट ही रहेंगे, आपको जो करना है करो। दूसरी बात, मैं आपको कुछ गुस्सा होके और हार्श वर्ड्स भी यूज नहीं करूंगा, आपको जैसे पढ़ना है, जो पढ़ना है पढ़ो। दूसरा है क्वेश्चन द लास्ट, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम एंड। अब आप लोगों को वो मैंने आपको सिंपल एक ट्रिक सिखाई थी, रिवर्स द एपी। डी अगर प्लस होता तो माइनस कर दो, माइनस होता प्लस करो, सॉल्व करो। बहुत सारे स्टूडेंट उसमें खास करके व्हाइट हाउस, केवी और जेवियर, कौन सा लॉजिक लगा दे पता है? वो 20th टर्म फ्रॉम द एंड इज 51, पहले तो 51st टर्म फाइंड करते हैं, फिर 15 माइनस 19 प्लस 1 या 20 प्लस 1 ऐसा कुछ करते हैं। ये तो मैंने सिखाया नहीं है। तो मतलब अगर आपको स्कूल वाले टीचर की मेथड पता चल रही है बेटा, तो उधर ही पढ़ाई करो ना। क्यों? दो चीजें हो रही है, एक तो पैसा भी वेस्ट कर रहे हो, और दूसरा टाइम भी वेस्ट कर रहे हो। अगर आपको स्कूल वाले टीचर की मेथड पता चल रही है, वो जो मैंने रिवर्स इन द एपी था, वो 4 स्टेप में आंसर आ जाता है, और ये है ना 8 स्टेप में। और ऐसे ऐसे स्टूडेंट ने ये मेथड करी है कि जिनको प्लस माइनस और मल्टीप्लीकेशन में प्रॉब्लम होती है, और उन लोगों ने ये करी है। मतलब क्या बेटा, इतना तो उल्लू नहीं हूं मैं यार, कुछ तो मेरी भी, थोड़ा तो मेरा भी लिहाज रखो। इसलिए अब ये जो मैं करवा रहा हूँ ना, उनके लिए करवा रहा हूँ जिनको जेन्युइनली पढ़े। देखो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ाना,
अगर जो ले लेगा मेरी पढ़ाई अच्छे से लेगा बेनिफिट, नहीं लेगा तो आप घर पे जाओ। वो डॉक्टर सर ने मुझे एक बहुत ही अच्छी बात बताई कि भाई नदी बह रही होती है तो बहुत सारे लोग उसमें पानी पीते हैं क्योंकि नदी का पानी बहुत मस्त होता है। पशु पक्षी भी पानी पीते हैं। बहुत सारे उसमें केमिकल के कचरे डाल देते हैं, बहुत सारे उसको देख के हाँ वाह मस्त है देख के चले जाते हैं, और बहुत सारे तो उधर पहुंच ही नहीं पाते। तो उसमें क्या नदी का दोष है? नहीं, नदी का दोष ही नहीं है। दोष किसका है? आपके पास नदी है, नहीं ले रहे हो, आपकी गलती है। सो आई एम थैंकफुल टू दैट डॉक्टर सर एंड डॉक्टर मैम। बाकी तो अभी जस्ट जिसको जो पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है कुछ नहीं, बिकॉज क्या बोलूं बेटा आप लोगों को, जब खुद को सीरियसनेस नहीं है। मेरा काम है टेस्ट लेना और मेरा काम है आपको पढ़ाना। मैं आपको 100% पढ़ाऊंगा, मेरी तरफ से 100 नहीं 200% दूंगा। टेस्ट भी उसी फॉर्मेट में लूंगा जिससे कॉपी ना हो। और यस मैं ये भी बात बता दूं कि जो कल की टेस्ट होगी उसमें अगर आपने अभी जो भी फ्यूचर की टेस्ट होगी और कल की टेस्ट होगी ऐसे ही टेस्ट होगी। अगर जिसने भी वो टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करी है और मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं पूरी एक्सरसाइज उन्हें 5 बार लिखने को दे दूंगा। पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में अगर वो 5 बार नहीं लिखेंगे तो फिर मैं उनको क्लास के ग्रुप से ही रिमूव कर दूंगा, बात होगी खत्म। और क्लास के ग्रुप से रिमूव नहीं करूंगा, उधर रखूंगा, उनको लिंक ही नहीं भेजूंगा ईमेल की, क्या कर लोगे? मेरे हिसाब से काम करना है तो आप मेरे पास कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं करना है तो इट्स ओके, यू कैन स्टडी एट एनीवेयर। वैसे भी आपको स्कूल के टीचर्स की मेथड ज़्यादा पसंद है। ओके, अब बोले सर यही क्वेश्चन मैं ये क्यों लिया, बिकॉज ये क्वेश्चन आपके स्कूल के टीचर बहुत अलग तरीके से कराएंगे और मैं भी अलग तरीके से कराऊंगा। ठीक है, अब इसके दो तरीके हैं, मैं दोनों मेथड करवाऊंगा ताकि आपको जो इजी लगे वो कर सकते। देखो पहला तरीका तो क्या है, पहला तरीका एलसीएम लेना, इसको इधर भेज दो इसको इधर भेज दो और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मेथड 1। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करते बेटा, देखो ये 2 इधर ही रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x-1 का स्क्वायर माइनस 3, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा x+3 का होल स्क्वायर, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, 2 एज इट इज रहेगा। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, 4x² माइनस 4x और प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 3। ये फॉर्मूला पता है बेटा आपको, x² प्लस 6x प्लस 9, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x इंटू 2x 2x², 3 इंटू 2x 6x, x इंटू -1 माइनस x प्लस 3 इंटू -1 माइनस इज इक्वल टू 5। अब 4 2 4 जा 8x², 2 इंटू -4 माइनस 8x, 2 इंटू +1 +2 माइनस 3 इंटू x² माइनस 3x² माइनस 3 इंटू 6x माइनस 18x माइनस 3 इंटू 9 माइनस 27। अब देखो ये हो गया 2x² प्लस 6 माइनस 1, ये हो गया 5x और ये हो गया -3 इज इक्वल टू 5। 8 और -3 कितना हो जाएगा 5x² माइनस 8 माइनस 18 कितना हो जाएगा -26x प्लस 2 -27 कितना हो जाएगा -25 -4x 6x 6 3 18 2 4 8 सही। होल अपॉन, अभी देखो होल अपॉन करने की जरूरत नहीं है, इसको मैं ऊपर भेज दूं तो 5 इंटू 2x² प्लस 5x माइनस 3, तो ये हो गया 5x² माइनस 26x माइनस 25, 5 2 जा 10x², 5 5 जा 25x एंड 5 3 जा 15। कितना क्लियर हो गया बेटा, पक्का? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा कंटिन्यू करते हैं। देखो अभी x² कौन सी साइड बढ़ा है, इस साइड बढ़ा है, तो 0 इज इक्वल टू उस साइड लेके आओगे तो कितना हो जाएगा बेटा 5x² माइनस 26x उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 26x, तो 25x प्लस 26x माइनस 25 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 25, तो 0 इज इक्वल टू 5x², ये हो जाएगा 51x और ये हो जाएगा प्लस 10, प्लस 10 है ना, प्लस 10। तो 5 10 50, 50 को स्प्लिट करो 51 है, 5x² प्लस 50x प्लस x प्लस 10 आ गया ना। देखो कितना सिंपल है, 51 जा 50 एंड 50 प्लस 1 51, इन दोनों में से 5x कॉमन निकालो तो क्या बचेगा x प्लस 10, और इधर भी क्या बचेगा x प्लस 10, तो यहाँ पे बचा प्लस 1। 0 इज इक्वल टू 5x प्लस 1 और x प्लस 10,
Therefore एक बार 5x plus 1 is equal to 0 और दूसरी बार x plus 10 is equal to 0, तो x की वैल्यू -1/5 और x की वैल्यू -10। दूसरा मेथड नहीं सिखाना है, ये सही है, इजी भी है और शॉर्ट भी है, ठीक है। वो मेथड भी बहुत शॉर्ट है बट नहीं सिखाना, ये सही, ठीक है। चलो आगे बढ़े बेटा। हाँ अब हो गए अच्छे वाले क्वेश्चन, वापस स्टार्ट। फाइन, मैंने ये भी बताया था कि लास्ट एक्सरसाइज में इक्वल रूट्स वाले क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, वो यहाँ पे। ये क्वेश्चन क्यों मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। सबसे पहले तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। अब ये जो आपके पास इक्वेशन है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर है, के है और कांस्टेंट है, और यहाँ पे तो एक्स होना चाहिए। तो बच्चे क्या करते हैं पता है, इसी को ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट मान लेते हैं कि 2x प्लस के माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, के इंटू 2x 2kx प्लस के इंटू के स्क्वायर माइनस के इंटू 1 माइनस के, और ये प्लस 2 हो गया इज इक्वल टू 0। अब देखो ये आपके पास एक्स स्क्वायर, ये आपके पास 2kx और ये आपके पास कांस्टेंट टर्म, और क्वेश्चन में क्या बताया गया है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, उसका मतलब d इज इक्वल टू 0। d मतलब क्या होगा बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बताओ इसमें से b क्या होगा, ये होगा आपका b, ये होगा आपका a और ये होगा आपका पूरा c, ठीक है। a क्या होगा सर, कुछ भी नहीं दिया मतलब 1। ओके, b क्या होगा, सबसे पहले तो b लिख ले, 2k का स्क्वायर माइनस 4, a क्या होगा 1 और c क्या होगा के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, 2k का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 4, 4 इंटू के स्क्वायर तो क्या होगा 4k स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, कितना हो जाएगा 4k माइनस प्लस माइनस 4 टू जा 8 इज इक्वल टू 0। ये दोनों हो गए कैंसिल, 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 0, उस साइड जाएगा तो 4k इज इक्वल टू 8। देयरफॉर k की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। बात हो गई खत्म, दैट्स इट, दी एंड। कितना सिंपल था, है कि नहीं। बस यही करना बेटा आपको, और कुछ नहीं करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ऐसा ही क्वेश्चन है, वापस देखो, इक्वल एंड रियल रूट्स। आपको शॉर्ट ट्रिक समझनी है कि क्या होगा, इस ये क्वेश्चन भी ऐसा ही सॉल्व होगा, मैं समझाता हूँ बहुत ध्यान से। हाँ बेटा, क्या बोला, पहले तो क्वेश्चन ही लिख लें और चेक करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट है के माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2 के माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल और रियल सॉरी आर इक्वल। बात हो गई, इक्वल मतलब रियल तो होंगे ही, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है और ये कांस्टेंट है, मतलब यस ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो उसका मतलब d इज इक्वल टू 0, उसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। उसका मतलब अब देखो, अब इसमें से बेटा b क्या होगा, चेक करो, ये पूरा आपका होगा b, ये इतना होगा a और ये इतना होगा c। एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है a b c नहीं चाहिए, तो आपको समझाने के लिए। चलो b क्या होगा 2 k माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, सॉरी k माइनस 4 है, 4 सॉरी माइनस 4 a की जगह पे k माइनस 4 और c की जगह पे 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, k माइनस 4 हो स्क्वायर, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ अब क्या करोगे। अगर आपके दिमाग में ख्याल आया कि इस ब्रैकेट को ओपन करना है तो यू नीड मोर प्रैक्टिस इन मैथ्स, क्योंकि आपको वो शॉर्ट ट्रिक्स आती नहीं है और आपको और प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप बोलोगे सर इसमें से कॉमन निकालो, तो आप परफेक्ट पाथ पे हो। देखो 4 और 8 कॉमन, 4 कॉमन निकला, यहाँ पे k माइनस 4 स्क्वायर और यहाँ पे k माइनस 4, मतलब एक बार k माइनस 4 कॉमन निकलेगा, देखो यहाँ पे 4 निकल गया, एक बार k माइनस 4 निकल गया, तो बचा क्या k माइनस 4। यहाँ पे k माइनस 4 निकल गया, बीच में साइन है माइनस की, 8 में से 4 चला गया तो क्या बचा 4 ना 2, प्लस नहीं मल्टीप्लाई की बात चल रही है, 4 2 जा 8 इसलिए 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। समझ रहे हो, 8 में से 4 चला गया तो यहाँ पे 2 बचा, तभी तो 4 2 जा 8 होगा ना। अब देखो ये 4 दूसरी साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा k माइनस 4, k माइनस 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0।
तो एक बार k माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और दूसरी बार k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इसलिए k इज इक्वल टू 4 और k इज इक्वल टू 6 आ गया आंसर। वरना इसको आप ओपन करते हैं, स्प्लिट करते हैं, यहाँ पे मैंने स्प्लिट ही नहीं किया, ऑटोमेटिकली हो गया स्प्लिट। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स है, मेरा फर्ज है बताना, आप लोगों का फर्ज है। अगर आपको मेरी मेथड समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो जय श्री राम, कुछ नहीं कर सकते। आज तो जन्माष्टमी है, जय श्री कृष्ण। डन। ओह ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। ये तो हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता। तो हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। हमारे पास a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स और प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 0 दिया। क्वेश्चन में क्या बोला है, रूट्स आर इक्वल। रूट्स आर इक्वल मतलब d का वैल्यू 0, d का मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, कैपिटल लिखेंगे बिकॉज स्मॉल abc दिए हुए। b मतलब ये पूरा, अब चेक करो जल्दी से बताओ b क्या होगा, ये आपका हो जाएगा पूरा a, ये हो गया b और ये हो गया c। डन, स्टार्ट करें सॉल्व करना बेटा। ओके, b मतलब ये आपका हो जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4, a हो जाएगा a माइनस b और c हो जाएगा c माइनस a इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको ब्रैकेट ओपन करें हम, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2b, ये माइनस 4 एज इट इज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, a इंटू सी ए सी माइनस बी इंटू सी माइनस बी सी, ए इंटू माइनस ए माइनस ए स्क्वायर, बी इंटू ए माइनस माइनस प्लस ए बी इज इक्वल टू। चलो अब सबको ओपन कर देते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 4ac माइनस 4bc माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर एंड माइनस 4ab इज इक्वल टू 0। अब 4a स्क्वायर सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ab, यहाँ पे बेटा प्लस 4bc आएगा, मेरी गलती हो गई, प्लस 4bc आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। तो माइनस 2bc प्लस 4bc क्या बच जाएगा, प्लस 2bc और ये होगा माइनस 4ac। वेलकम टू 9th स्टैंडर्ड। अगर आप लोगों को 9th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो नेक्स्ट स्टेप पता चलेगा, वरना भूल जाओ। 4a स्क्वायर को मैं माइनस 2a का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप बोलोगे सर क्यों माइनस 2a का होल स्क्वायर लिखा, रीजन देखो बेटा, ये भी टर्म माइनस है, ये भी टर्म माइनस है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac वाला फॉर्मूला याद आ रहा है, किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का। बट यहाँ पे जो दो माइनस होते हैं तो इसमें देखो क्या कॉमन है, इसमें भी a है और इसमें भी a है, तो जो कॉमन पार्ट होता है उसको हम नेगेटिव देते हैं, अगर ऐसा कुछ आपने 9th में पढ़ा हो तो, वरना भूल जाओ। प्लस 2, a की जगह पे क्या लिखेंगे, देखो माइनस 2a और b की जगह पे b, चेक करो 2 टू द माइनस 4ab हो गया ऑटोमेटिकली सेट, प्लस 2 b और c की जगह पे c प्लस 2 a की जगह पे माइनस 2a इंटू सी इज इक्वल टू 0, और ये किसका फॉर्मूला होगा, माइनस 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हो गया पक्का। अब देखो मैं थोड़ी सी कंजूसाई कर लेता हूँ, 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा, इसलिए मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, नेक्स्ट पेज में नहीं जा रहा। अब ये हमारे पास क्या बचा, माइनस 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो स्क्वायर उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, ठीक है। तो माइनस 2a उस साइड चला जाएगा तो 2a इज इक्वल टू बी प्लस सी, हेंस प्रूव। यही आपको प्रूव करना। तो मैंने आपको क्या बोला, एक स्टेप, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप 9th का, वरना भूल जाओ, होगा ही नहीं कभी जिंदगी में, सब है ना, तड़कते फड़कते फाड़ू क्वेश्चन। पूछना तो कभी टीचर आपके स्कूल में ये क्वेश्चंस कराए, मैं भी मान जाऊं, चाहे जेवियर्स हो, केवी हो, व्हाइट हाउस हो, कोई नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सारे मैंने क्वेश्चन पकड़ पकड़ के चुन चुन के करवा रहा हूँ, चुन चुन के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। इफ x इज इक्वल टू माइनस 2 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन,
x is equal to -2 is root of equation 3x square plus 7x plus p is equal to 0. x is equal to -2 is a root, मतलब x की जगह पे यहाँ पे -2 डाल दोगे तो आंसर 0 ही आएगा. Therefore 3x की जगह पे -2 का स्क्वायर प्लस 7x की जगह पे -2 और प्लस p is equal to 0. ओके, -2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 7 2 जा -14 और प्लस p is equal to 0. -2 प्लस p is equal to 0. तो therefore p की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई. अब देखो, अभी क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब देखो उसी में ही है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के -1 और प्लस p इज इक्वल टू 0 आ गया. अगर p फाइंड ही नहीं करते तो सॉल्व ही नहीं हो पाता. तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के 4. ओके, साथ ही साथ हम इसको दो स्टेप कर रहे हैं. k इंटू 4x तो क्या होगा, 4kx, k इंटू के स्क्वायर, k इंटू -1 माइनस के और प्लस p की जगह पे 2. अब यहां से आप क्वेश्चन में क्या बोला है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल. उसका मतलब क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 0. अब d इज इक्वल टू 0 उसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac भी 0. तो देखो ये आपका हो जाएगा a, ये हो गया b और ये हो गया पूरा c. डन, क्लियर. चलो इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा. ओके, d इज इक्वल टू 0 उसका मतलब क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. अब आपका b देखो बेटा, आपने लिखा हुआ है ऑलरेडी, क्या है, b 4k है, -4 a की जगह पे 1 और c की जगह पे k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0. वेरीफाई भी कर लेते हैं, यस वही. ओके आगे बढ़ते हैं. 4k का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 16k स्क्वायर. डन, इतना ही है ना, हाँ इतना ही है बेटा, सही है. -4 इंटू के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4k स्क्वायर माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा, प्लस 4k और माइनस प्लस ये कितना हो जाएगा, -8 इज इक्वल टू 0. अब देखो 16k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 12k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 0. क्या कॉमन निकाल सकते हो, 4k, 4 ही निकाल सकते हो कॉमन. तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3k स्क्वायर प्लस k और -2 इज इक्वल टू 0. 4 उस साइड भेज दो, तो 3k स्क्वायर प्लस k -2 इज इक्वल टू 0. बताओ 3 2 जा 6, 6 को उस हिसाब से स्प्लिट करना है कि बीच में 1 है. तो देयरफॉर क्या कर सकते हैं, 3x कहाँ से आ गया भैया, 3k स्क्वायर प्लस 3k -2k -2 इज इक्वल 0. देखो 3k -2k प्लस 1, 3 2 जा -6 हो गया. 3k कॉमन निकालता हूँ तो क्या बचेगा, k प्लस 1. तो यहाँ से भी कंपलसरी k प्लस 1 बाहर निकलना चाहिए, तो बाहर आ गया -2 की साइन. तो ये क्या हो जाएगा, 3k -2 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो देयरफॉर एक बार 3k -2 इज इक्वल टू 0 और दूसरी बार k प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो k की वैल्यू 2/3 और k की वैल्यू -1. था ना तड़कता भड़कता क्वेश्चन. चल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. आप सोचोगे सर कितने क्वेश्चन कराओगे, बस करो यार, 5 क्वेश्चन हैं और, ठीक है. मैं ये चैप्टर आगे आपको बहुत काम आएगा इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ. ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स. ये तो समझ में आ गया. ऑल्सो फाइंड द रूट्स. k की वैल्यू के बाद वो रूट्स भी फाइंड कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं. क्या है क्वेश्चन, 3k प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब हमें क्या फाइंड करना है, इक्वल रूट्स. तो रूट्स आर इक्वल, ये सारे जो क्वेश्चन आज मैंने करवाए ना उसमें पहले क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन है. रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल मतलब d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. अब बताओ इसमें से क्या होगा, b क्या होगा, a, ये होगा a, ये होगा b और ये होगा c.
डिवाइड नहीं है, एग्जाम में भी नहीं लिखना, आपको पता चले इसलिए बता रहा हूँ। डी स्क्वायर मतलब 2 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे 3k प्लस 1 और सी की जगह पे 1 इज इक्वल टू 0। चलो 2 का स्क्वायर 4, इसको क्या लिख सकते हैं k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको मैं क्या ओपन कर सकता हूँ 4, तो ये हो जाएगा बेटा के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 और ये हो जाएगा माइनस 12k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 माइनस 12k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा, ये प्लस 4 और माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 4k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 12k हो गया माइनस 4k इज इक्वल टू 0। तो मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, 4k कॉमन निकालूंगा तो आंसर आएगा k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक बार 4k इज इक्वल टू 0 और दूसरी बार k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू 0 या k की वैल्यू 1, दो आंसर्स पॉसिबल हैं। ठीक है, पक्का। तो अब k के बाद हमें उसके रूट्स निकालने हैं। चलो इतना लिख लिया। ठीक है, अब हमारे पास इफ k इज इक्वल टू 0, तो क्वेश्चन क्या था 3k प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 एक्स 2, k की जगह पे 0 प्लस 1 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3 इंटू 0 0 प्लस 1 एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 1 2 जा एक्स 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये तो हमें पता है ये क्या होता है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। x प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बेटा याद रहना चाहिए। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1। मान लेते हैं इफ k इज इक्वल टू 1, तो 3 k की जगह पे 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 k की जगह पे 1 प्लस 1 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3 1 जा 3 प्लस 1 4 एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 2 2 2 जा 4 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर प्लस ये 2 इंटू 2x इंटू 1 प्लस ये हो गया 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्या हो गया 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो एक बार 2x प्लस 1 और दूसरी बार 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर एक बार 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी बार भी 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू माइनस हाफ और दूसरी बार भी x की वैल्यू माइनस हाफ। समझ में आया? था ना अच्छा था क्वेश्चन? ओके आगे बढ़ते हैं फिर। अरे वाह, ऐसा ही क्वेश्चन आया। डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ p for which the equation this and this will both have real roots। p की वो पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है जिससे इन दोनों के रूट्स क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए। ओके बेटा बहुत ध्यान से देखना, 48 मिनट्स ही हुई है, 1 घंटे का पूरा लेक्चर होगा। बहुत ध्यान से देखना बेटा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2px इज इक्वल टू 0 एंड बोथ हैव रियल रूट्स। रियल रूट्स बोला है, आपको पता है रियल रूट्स d इज ग्रेटर देन इक्वल टू रियल रूट्स होते हैं d लेस देन 0 नो रियल रूट्स होते हैं। तो ये कंडीशन याद रखनी है आपको। ठीक है बेटा, कौन सी कंडीशन याद रखनी है, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके अब ध्यान से सुनना। पहला आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस 64 इज इक्वल टू 0। सिंस रूट्स आर रियल d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d का फॉर्मूला था b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बताओ इसमें से b क्या होगा 2p का होल स्क्वायर माइनस 4, a क्या होगा 1 और c क्या होगा 64 इज ग्रेटर देन 0। सो 4p स्क्वायर माइनस 4 इंटू 64 इज ग्रेटर देन 0। तो 4 कॉमन निकाल लूंगा तो क्या बचेगा p स्क्वायर माइनस 64 इज ग्रेटर देन 0। सर 4 कहाँ चला गया दूसरी साइड, तो ये क्या हो जाएगा p स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 64। तो रूट निकालोगे तो कितना हो जाएगा 8। दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है x
स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2p इज इक्वल टू 0। इसके लिए भी बोला है रूट्स आर रियल, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b बताओ, माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या होगा आपका 1 और c क्या होगा 2p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो गया 64 और ये हो गया माइनस 8p ग्रेटर देन 0। माइनस 8p उस साइड चला जाएगा तो 64 इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 8p, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 8p इज लेस देन 64, 8 और 64 कैंसिल तो p इज लेस देन इक्वल टू अब देखो हमें बोला है कि p की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिससे दोनों इक्वेशन सही हो। तो इधर देखोगे तो p, अगर आप नंबर लाइन बनाओगे ये आपका 8 है तो p ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है। इधर देखोगे तो p लेस देन इक्वल टू 8 है, बट 8 तो कॉमन आ रहा है, तो देयरफॉर p की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, क्योंकि दोनों में कॉमन पार्ट क्या आ रहा है 8 आ रहा है। बाकी यहाँ पे 8 और 8 से ज्यादा और यहाँ पे 8 और 8 से कम, 8 कॉमन आ रहा है, बस वो सही हो गया आंसर। डन, पक्का? किसी को भी कुछ डाउट बेटा? ओके आगे बढ़ते। अब यहाँ से सीबीएसई वालों के लिए क्वेश्चन नहीं है, 13th 14th और 15th तीनों सीबीएसई वालों के लिए नहीं है, फिर भी देखना हो तो देख सकते हो। ये गुजरात बोर्ड वालों के लिए अच्छे से क्वेश्चन, ठीक है बेटा ध्यान से देखना। ट्रेडर बॉट ए नंबर ऑफ आर्टिकल फॉर ₹900, टोटल कॉस्ट। और गुजरात बोर्ड वालों को भी मैं बता दूं कि अगर आपको ये क्वेश्चन समझने हो तो वो ट्रेन वाला T2 और T1 वाला याद रखना। 5 articles were found damaged. He sold each of the remaining article at ₹2 more than 5 articles were damaged. तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने होंगे? लेट टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी x। तो टोटल नंबर ऑफ डैमेज्ड 5 थे, तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड 5 कम बेचेगा ना, बिकॉज 5 तो ब्रोकन है, तो ब्रोकन तो कोई खरीदेगा नहीं, तो 5 कम बेचेगा। अब देखो यहां पे डिस्टेंस की जगह पे टोटल कॉस्ट है, हाँ डिस्टेंस और टोटल कॉस्ट को आप सेम कर सकते हो, ठीक है। स्पीड और नंबर ऑफ आर्टिकल्स को आप सेम रख सकते हो, ठीक है। टाइम और कॉस्ट को आप सेम रखना, समझ रहे हो? अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया तो अब सब कुछ इजी है। अब देखो अब क्या बोल रहा है, तो एक सिंपल सी बात है कि सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल कितना होगा। देखो उसे 80 रुपीज का प्रॉफिट मिल रहा है, 80 रुपीज, ही गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 80 रुपीज ऑन द ट्रांजेक्शन, ये ऑन द ट्रांजेक्शन, वाई गलती से आ गया, ऑन द ट्रांजेक्शन। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स ही बॉट। नंबर ऑफ आर्टिकल्स ही बॉट x, नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड इज x minus 5। सिंपल सा केस है, सट एंड सॉल्व केस है ये बेटा। ओके यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल कितना होगा 900 बाय x, क्योंकि 900 टोटल कॉस्ट और x आर्टिकल खरीदे। इतना समझ में आया? ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उससे कितने रुपीस का प्रॉफिट मिला बेटा 80 रुपीस का प्रॉफिट। ये मैं इस मेथड को थोड़ा साइड में रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये कॉस्ट और ये सब आ रहा है ना, इसलिए मैं इसको थोड़ा साइड में छोड़ देता। हाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है कि टोटल सेलिंग प्राइस उसकी कितनी है 900 प्लस 80। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस उसे कितने कितने आइटम बेचेगा, एक्स आइटम्स उतने खरीदे, बट 5 तो क्या निकले डैमेज निकले, इसलिए वो बेचेगा x माइनस। कितने में बेचेगा, he sold each of the remaining articles as ₹2 more than the what he paid। कितने पे किए उसने 900 बाय x पे किए, उससे 2 रुपए ज्यादा में वो सेल करेगा, so 980। तो SP ऑफ ईच आर्टिकल यहाँ पे लिख सकते हैं,
SP ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू 900 बाय x प्लस 2, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, तो टोटल SP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस उसे कितना मिलेगा, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 980। बात हो गई खत्म। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। चलो x माइनस 5, ये क्या हो जाएगा 900 प्लस x मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x अपॉन x इज इक्वल टू 980। क्लियर हो गया बेटा इतना? चलो जल्दी से लिख लीजिए। ओके, तो अब देखो ना बेटा, मैं यहाँ पे x माइनस 5 और 2 कॉमन निकालूं तो 450 प्लस x अपॉन x इज इक्वल टू 980। ये कैंसिल हो जाएगा 490 से, तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 5 450 प्लस x, ये x ऊपर चला जाएगा 490x। ओके, x इंटू 450 कितना हो जाएगा 450x माइनस 5 इंटू 450 2250 प्लस x इंटू x x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 490। अब देखो ये 490 इस साइड चला आएगा तो x स्क्वायर तो पॉजिटिव ही है हमारा, 450 माइनस 5 कितना होगा 445, और ये आ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 490 और माइनस 2250 तो पड़ा ही है। तो x स्क्वायर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 45x माइनस 2250 इज इक्वल टू 0। अब स्प्लिट करो, 2250 के 45 है। आप चाहे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं तो 2250 को स्प्लिट करूंगा। ठीक है, चलो पहले 2 से स्प्लिट करता हूँ तो ये कितना होगा 1125 होगा, 5 6 7 8 9। 3 से स्प्लिट करता हूँ तो ये होगा 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, 375। अभी भी 3 से स्प्लिट होगा 125। अभी ये 5 से स्प्लिट होगा 5, ये 5 से स्प्लिट होगा, सॉरी 25, 5 से स्प्लिट होगा और ये 5 1 जा। ओके, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 2 जा 90 एंड 5 5 जा 25। नहीं होगा ये, चलो और कोई ट्रिक लगाते हैं। 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 2 3 जा 6 5 जा 30, हो गया 75 एंड 30। ये देख लो इन सब का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 75, 2 3 जा 6 और 6 5 जा कितना होगा 30, हो गया बैलेंस। माइनस 75x प्लस 30x माइनस 2250 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस 75, यहाँ से भी x माइनस 75 प्लस 30, तो x माइनस 75 और x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू 75 और इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू माइनस 30। आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore articles is equal to 75। डन? ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े आगे बढ़े। 2 years ago, एज वाला क्वेश्चन है। द मैन्स एज वाज 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। देखो मैन की एज सन की एज से कंपेयर है, 3 years hence his age will be 4 times his son's age, find their present age। तो बेटा यहाँ पे किसकी एज को आप एक्स लोगे, देखो मैन की एज सन के एज के फॉरवर्ड में दी हुई है, तो लेट प्रेजेंट एज, हाँ एज नहीं, present age of sun be x। ओके ठीक है, तो देखो क्या बोला 2 years ago, the man's age was 3 times the square of his son's age 2 years ago। तो मैन की एज माइनस 2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। तो सन की एज भी x माइनस 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा बिकॉज 2 साल पहले की बात है। तो मैन की एज को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया नंबर 1 इक्वेशन। देखो और क्या दिया 3 years hence, 3 years hence his age will be 4 times his son's age। 3 years hence मतलब man प्लस 3 इज इक्वल टू 4 टाइम्स हिज सन्स एज। 4 टाइम्स हिज सन्स एज मतलब 4, उसके सन की एज क्या हो जाएगी x प्लस 3। नंबर 2 क्यों x प्लस 3, क्योंकि उसका सन भी 3 साल बाद हो जाएगा ना,
तो इसको 2 नहीं देते। हाँ, तो ये +3 उधर चला जाएगा तो मैन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 3 और ये -3 नंबर 2। अब देखो इधर भी मैन इधर भी मैन, मैन की एज है तो हम कंपेयर कर लें फ्रॉम 1 एंड 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 इस साइड क्या बचेगा 3x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 और दूसरी साइड क्या बचेगा 4 इंटू एक्स प्लस 3 -3। चलो सिंप्लीफाई करते हैं 3 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा 4x प्लस 12 माइनस 3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 4x प्लस 12 माइनस 3 प्लस 12 कैंसिल प्लस 4 उस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4x प्लस 2 ये आ जाएगा तो प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 16x और ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर 5 3 जा 15 और 15 16 बनाना है तो 15 1 जा 15 एंड 15 प्लस 1 16 हो गया सॉल्व। देखो कितना सिंपल था। 3x कॉमन निकालते हैं x माइनस 5 1 कॉमन निकालते हैं तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 1 एंड x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 1/3 और x की वैल्यू 5। अब देखो 1/3 तो पॉसिबल नहीं है, इतना लिख लो फिर नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। हाँ, सिंस x इज इक्वल टू 1/3 नॉट पॉसिबल तो क्या बोल सकते हैं बेटा प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा 5 years एंड प्रेजेंट एज ऑफ मैन प्रेजेंट ऑफ मैन नहीं प्रेजेंट एज ऑफ मैन। मैन की प्रेजेंट एज हमने क्या निकाली है दोनों में से कहीं एक में पुट कर दो, इसमें पुट कर 4 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 3 4 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 3 4 इंटू एक्स की जगह 5 प्लस 3 माइनस 3 so 4 5 plus 3 is 8 minus 3 4 8 is 32 minus 3 is equal to 29। खत्म। ओके, एक और क्वेश्चन है बट वो मुझे नहीं कराना, मजा नहीं हो रही है, इच्छा नहीं हो रहा। आप ट्राई करिएगा ये क्वेश्चन गुजरात बोर्ड वाले, ठीक है। तो आज का लेक्चर मन नहीं हो रहा इन द सेंस कि थोड़ा अपनी प्रैक्टिस करो वरना मैं ही सारे क्वेश्चन करा दूंगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। अच्छे से प्रैक्टिस करो, दिल लगा के पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो, बाकी आप सब लोग स्कॉलर हैं, ठीक है। और कॉपी मत करिए, खुद से प्रैक्टिस करिए तो ही आप स्कोर कर सकोगे वरना नहीं कर पाओगे। ओके, टेक केयर बेटा।